ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की, जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। मोटी मम्मी ने समझाया है, जो लड़की तुम्हें प्यार करती है शादी उसी से करना। शादी उसी से जो तुम्हें प्यार करती है। इस जन्म से नहीं तुम 100 जन्म से मेरे हो, जिस रूप में भी हो तुम उस रूप में मेरे हो। अब जान लो तुम, पहचान लो तुम, आओ जो दरमियाँ है वो फासिले मिटा दे, एक दूसरे को आओ फिर वक्त से चुरा दे। अरे कृष्णा की तो शादी भी हो गई। क्या? कृष्णा बिजनेस टूर पे गई है। अरे वाह, क्या बात है। अभी आज मोटी मम्मी की याद आ गई। अभी तो मैं जूनागढ़ में हूँ। सफर में अकेलापन महसूस कर रहा था और अकेलेपन में अपनों की याद बहुत आती है, इसलिए आपको फोन कर लिया। बेटा, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, इसी का नाम तो जिंदगी है बेटा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर सफर में निकले हो बेटा, कुछ तो मिस करना पड़ेगा ना। वैसे रॉजर ने बताया था कि आप भी तो निशा को बहुत मिस करती हैं। हाँ बेटा, लगता है मैं अकेली हो गई हूँ। एक जवान बेटी माँ की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। बेटी तो अपनी कैरियर पढ़ाई के हेतु ऑस्ट्रेलिया गई है, पर उसे क्या पता कलेजे के टुकड़े को दूर भेज के माता पिता के दिल पे क्या बीतती है, ये बच्चे थोड़े ही समझेंगे। फिर वही आश्वासन, कुछ पाकर खोना है और कुछ खोकर पाना है। और वो कृष्णा? जब से निशा गई तुम गए, पता नहीं उसने आना जाना ही बंद कर दिया। कलाकार जो है अपनी कला में पागल सी खोई सी रहती है। पर सुना है वो तो कच्छ गई है। अरे बेटम जी, तुम्हें कैसे पता? अरे मोटी मम्मी, अपनों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। रॉजर ने बताया था। आप रॉजर का ख्याल जरूर रखिए, ठीक है? बाय, जय श्री कृष्णा। काठियावाड़, कच्छ। गुजरात की सीमा पर सौराष्ट्र और सिंध के बीच कर्कवृत्त पर कि जहां है गर्म अंगारों की तरह तपता हुआ रेगिस्तान, रण, तूफानी समुद्र के किनारे वैविध्यपूर्ण भूमि कच्छ और उसका यह रण, यानी कच्छ का रण। कच्छ का स्थान आज लोक संस्कृति के गुर्जर इतिहास में अनोखा है। कच्छ का अपना अलग एक इतिहास है। कच्छ की अस्मिता है यहाँ की पारंपरिक कला, कसब, कलाकारी। कच्छ की पारंपरिक वैविध्यपूर्ण कला अपनी सीमाओं को पार करती हुई जगत के कोने कोने में फैल गई है और प्रचलित हो गई है। कच्छ की कला, कृति,
और उसके कंठ को निकट से अनुभव करने के लिए राजेश जी और कृष्णा आ पहुंचे हैं कच्छ। दूर दूर तक नजरें फैलाओ, दिखाई देता है मानो किसी ने सफेद चद्दर बिछाई हो। यहाँ पकाया हुआ नमक मानव शरीर के लिए स्वास्थ्य, स्वाद और सोडम के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी तरह इस निर्जन विस्तार में बसी मानव जाति ने नई नई कलाओं को जन्म दिया है और अनेक कलाओं का विकास किया है। यहाँ की ढेर सारी कलाओं का विकास कैसे हुआ, बहुत ही रसप्रद कहानी है। देखते हैं। अपने जानवर की खुराक हेतु इस निर्जन प्रदेश में दूर दूर भटकते हुए मानवी ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए गीत संगीत का उपयोग किया। यहाँ की अनपढ़ आदि जाति द्वारा इसी से उद्भव हुआ गीत, संगीत, वाद्य का। इसी कलाओं को समय के साथ सजाया गया और आज अपनी अलग पहचान बने हैं। यहाँ के परिवार बचपन से ही अपनी बेटियों को गृह कार्य और हस्तकला की तालीम देते थे। बेटी अपने हाथों से वस्त्र तैयार करती और उस जमाने की जरूरत के हिसाब से कुछ जोड़ वस्त्र तैयार होने पर यह अंदाज लगाया जाता था कि बेटी अब शादी ब्याह के योग्य हो गई है। परिवार के अन्य सदस्य भी साथ मिलके गदड़ी, रजई, चद्दर, घाघरा, ओढ़नी, कुर्ता आदि दहेज में देने के लिए बेटी के वास्ते घरेलू सामान बनाने में जुड़ जाते थे। यही पारिवारिक कला आज कच्छ की सीमा सरहद से बहुत दूर निकलकर विश्व के कोने कोने में फैल गई है। इस शांति में अकेलेपन का एहसास कीजिए, सिर्फ आप और मैं। इस बीच सुनाई देती है हल्की सी आवाज, कच्ची भजन, ईश्वर की बंदगी। मानो रन की एकांत इस रात्रि को रुचाओं से, सुरों से, संगीत से सजाया गया हो। प्रथम तारा नाम रे गणेश, प्रथम तारा नाम रे गणेश, सारे दुनिया नमन करे। एक समय था, समृद्ध सिंधु नदी के बहते प्रवाह ने चारों ओर सरोवर रचाए थे। किंतु 12वीं सदी में फिर एक बार सिंधु के प्रवाह में बदलाव आया। बन गया, नाम मिला रन, कच्छ का रन। जन्म हुआ एक नई संस्कृति का, सभ्यता, शौर्य की नई कहानी का, संस्कार का। कच्छिया सांझा ओढ़ में जा, कच्छिया सांझा ओढ़ में जा।
प्रदेश ने कई बदलाव चढ़ाव उतार देखे, किंतु हर बार संघर्ष करते हुए अपने आप को संभल के आगे बढ़ते, विकास की ओर अपना मार्ग खोजते गर्व से कहते आए हैं, वाह वाह मेरा कच्छ। मुंजो कचड़ो मुंजो कचड़ो हे मुंजो कचड़ो सियाणे सोरठ भलो हे उनाड़े गुजरात हे वरसे तो वागड़ भलो हे मुंजो कचड़ो बारे मास। इस निर्जन सफेद प्रदेश में बसते लोगों ने मोर कभी नहीं देखा, लेकिन ये मोरला उनके भरतकाम में, उनके आभलों में, उनके चाकड़ों में, उनके लोकगीत में, उनके कंठ में ऐसे बस गया है मानो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया हो। अरे मुरिया 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 रे सोजे सलाम मिठी बोलिए अरे मुरिया मुरिया। रण उत्सव के मुलाकातियों के लिए यहाँ सफेद रण में बनाया जाता है टेंट सिटी। यह डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रवासियों को बहुत पसंद आता है। बात अगर रन की हो तो फिर रन के जहाज ऊंट, कैमल को कैसे भूल सकते हैं? कैमल कार्ट, कैमल सफारी, कैमल राइड्स के अनुभव प्रवासियों को रोमांचित कर देते हैं। रण उत्सव दौरान सनसेट साइड का नजारा देखने योग्य है, जो कि बहुत सुंदर है, और शाम ढलते ही यहां महकती है संस्कृति गुजरात की, अस्मिता गुजरात की। यहाँ की भाषा, गायकी, कम से कम उपयोग संगीत का, कंठ की मधुरता, सुर, ताल दिल को छू जाते। यहाँ के कलात्मक सुशोभित वाद्य, सिंधी, सोरठी, कच्छी मिश्रित भाषा, कंठ, यहाँ का सूफी संगीत, सूफी वाणी, चारणी साहित्य, पेशगी का अनोखा अंदाज अनुभव करने योग्य है। जेसर जगनो पी न दियर जी न, जेसर तो जगजो चोरटो केर मांधो કે જામલાખા જાડેજાના દેદા પેટનો વારસ જેસર મરજાદી નાઈ પણ સ્વચ્છંદી હોય, નીતિમાન નાઈ પણ નિરંકુશ હોય। મલક આખું જાણશે કે જેસર જાડેજો પરજાનો રક્ષક નાઈ ભક્ષક હોય, જેસર शिकारी, जेसर विकारी। भगवान श्री कृष्ण के रास गरबों को सजाए हैं कच्छ के यदुवंशी आहीरों ने अपनी जबान से, कंठ से, पोशाक से, हाथ पैर के नृत्य से,
डांडिया की अदा से, अनोखे ताल में, ढोल और शहनाई के सुर से। दूर दूर तक फैले यह खुले आसमान से सफेद धरती पर फैलती चांदनी का उजास इस नीरव शांति पर फैलता है, मानो जननी की शीतल गोद। बहुत मधुरा अनुभव होता है। कच्छ रण उत्सव का एक यादगार अनुभव है यहाँ की शीतल रात्रि और पूर्ण प्रकाशित चंद्रमा। चंद्र पहला इसका सूरज सुनहरा, सुख का बसेरा लाखों रंगों का डेरा। मोती बिखेरे हुए हंसता सवेरा, कैसे कहूँ है कैसा गुजरात मेरा। आँखों का तारा प्यारा गुजरात मेरा, गुजरात मेरा। यहाँ प्रवासियों को नजदीकी प्रवासन क्षेत्र में ले जाए जाते हैं। मांडवी के समंदर तट पर वाटर राइड्स, पतंगोत्सव, एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन किए जाते हैं। देश विदेश के यात्री यहाँ अनुभव करते हैं कुदरत में मुक्त मजा लेते इन पंछियों को देखने का। यहाँ नजदीकी में देखने योग्य है होड़को, धोरडो, मांडवी, भुज, कोटेश्वर, नारन सरोवर, टुंडावन, मातानो मढ़, लखपत, काला डूंगर आदि। यहाँ के स्वच्छ, सुंदर, सलामत विस्तार में प्रवासियों के लिए टेम्पररी मोबाइल टावर, इंटरनेट, वाईफाई कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं विकसित की जाती है। प्रवासियों के लिए खास भोजन, चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाता है। प्रतिवर्ष 2-3 मास तक रण उत्सव का आयोजन प्रवासन निगम द्वारा किया जाता है। कृष्णा और राजेश जी ने भी रण उत्सव देख लिया और इस प्रदेश की कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रॉजर को भेज भी दी है। आगे देखते हैं अभी के अनुभव सौराष्ट्र में।
गिरनार की 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद दर्शन और परिक्रमा के लिए भावी भक्त आते रहे। यहाँ तलेटी में भवनाथ का पौराणिक शिव मंदिर है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। यहाँ महाशिवरात्रि में लाखों भावी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अगर लगे सरहद पर आहट, मुझे तुम जगा देना। ये सरहद मेरी है जाकर दुश्मन से कह देना। ये गुजरात का रथी है, इसकी मात भारती है, हमारी मात भारती है। अस्मिता गुजरात के